सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में, जो सभी सीएपीएफ फोर्सेस के लिए निकाली गई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी फिजिकल डेट के बारे में, आपके एडमिट कार्ड के बारे में, साथ ही में आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि रिसेंटली बीएसएफ ने कॉरिजेंडम जारी किया था, जो कि आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे टेस्ट बुक बहुत ही बेहतरीन सेल यहाँ पे लेके आ चुका है। और आप सभी को बता दें कि एंड ऑफ 499, यानी कि ये 499 रुपए वाला ऑफर आप सभी को आगे से कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका जो सेल है वो स्टार्ट हो चुकी है। 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक की डेट है। और अभी अगर आप टेस्ट बुक का पास लेते हैं, ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो, तो आपको केवल 439 रुपए में 699 वाला ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है SDR, जिससे कि आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में एक ही प्लेटफॉर्म से आप 800 प्लस एग्जामिनेशन की 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। 12 प्लस लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको PYQ मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, साथ ही में आप सभी फुल लाइन टेस्ट लगा सकते हैं। ये सभी बेनिफिट आपको ये टेस्ट बुक पे देखने के लिए मिल जाएंगे। लिंक दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से जाएं और इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं। अब आगे बढ़ते हैं और चीजें आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलूंगा रिसेंटली जो आपका कॉरिजेंडम जारी किया गया था बीएसएफ की तरफ से, इसे लेके काफी इंफॉर्मेशन थी और काफी बच्चे थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे थे कि ये जो डेटेड 19 नवंबर 2024 को ये कॉरिजेंडम 1 जो जारी किया गया है, इसमें आप सभी को बता दें कि बीएसएफ की कुछ ग्रुप बी एंड यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ग्रुप बी की जो आपकी वैकेंसीज हैं, उनके लिए क्या है, नॉन मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें फेज 1 बताया गया है कि फेज 1 क्या रहेगा, फेज 2 में क्या रहेगा। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए बताया गया है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी चेंज किया गया है। इसी तरीके से देखेंगे तो 9 अलग पेजेस पे आप सभी को ये देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें काफी सारी अलग अलग पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें चेंजेस किए गए हैं। अब ऐसे में कैंडिडेट के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा था कि जो HCM वाली वैकेंसी है, कि HCM वाली जो भर्ती है उसके सिलेक्शन प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आपको बता दें कि इसमें HCM वाली वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और HCM वाली जो भर्ती आपकी रिसेंटली 1526 पोस्ट पे आपकी चल रही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। यानी कि जो प्रोसेस है PSTN PET और फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, इसी तरीके से आपकी भर्ती को संपन्न करवाया जाएगा। तो पहला पॉइंट आप सभी का यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं बात करूं, तो वो है आप सभी का कि यहाँ पे जो फिजिकल डेट रहेगी वो आप सभी की क्या रहेगी। तो इसके बारे में मैं आप सभी को जो भी चीजें हैं वो एकदम से क्लियर कर देता हूं, ताकि आप सभी का जो भी डाउट है वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो कुछ चीजें थी जो कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दी थी, लेकिन कुछ बच्चे थे जिन्हें डाउट था। मैंने आपको पहले बोला था कि आपका जो फिजिकल प्रस्तावित है वो प्रस्तावित कौन से में है, वो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024। मैंने आप सभी को ये डेट बताई थी। और इसके साथ ही जो प्रस्तावित डेट थी वो भी मैंने आप सभी को बताई थी, वो थी आपकी 5 दिसंबर। और यही रियलिटी थी। अगर आप यकीन ना माने तो अगर आपके कोई भी सोर्स है आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 में 5 दिसंबर के लिए मतलब फिजिकल स्टार्ट करने का जो प्रस्तावित डेट थी वो दी गई थी। लेकिन अभी के टाइम में अगर मैं बात करूं तो जो 5 दिसंबर है वो चेंज हो चुकी है। 5 दिसंबर से आपके फिजिकल नहीं होंगे। ये चीज एकदम से क्लियर आप समझ लो कि फर्स्ट वीक में जो फिजिकल आपके होने थे, अब वो 5 दिसंबर में आपके फिजिकल नहीं होंगे। अब इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे न्यू जो प्रस्तावित डेट है वो कौन सी है। तो आप सभी को बता दें कि न्यू जो प्रस्तावित डेट है वो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आप सभी की प्रस्तावित डेट रखी गई है। और बहुत ही जल्दी इसकी जो डेट्स हैं वो अब आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है और सभी बच्चे ऑलमोस्ट परेशान है कि भाई यहाँ पे इतना टाइम हो चुका है और अभी इसके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। तो इनका जनरली प्रोसेस यही रहता है कि 10 दिन पहले आप सभी को जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको जारी करेंगे, और लगभग 7 दिन पहले आप सभी के जो एडमिट कार्ड होंगे वो करेंगे जारी। तो ये रहेगा प्रोसेस। तो देखो, अगर आपको इस भर्ती में सेलेक्ट होना है तो मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है कि भाई हर स्टेज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे धावक हैं और आप रनिंग तो आराम से कर लेंगे, बाकी का अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की है
या फिर आप रिटन एग्जामिनेशन में भी अच्छे हैं और अगर आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं की है तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि आपको इस भर्ती में ज्यादा टाइम तक बने नहीं रह पाएंगे। सच्चाई यही है, क्योंकि देखो जो बच्चा सीरियस है उसे ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पे आपको अच्छा धावक भी बनना पड़ेगा, अच्छी टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, अच्छा रिटन एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा। ओवरऑल सारी चीजें आपकी बढ़िया होनी चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि जो भी स्टेज है वो सभी आपको क्वालिफाई करनी है। किसी एक स्टेज में अच्छा होना और एक स्टेज में बुरा होने से काम नहीं चलेगा। तो ये चीजें आप समझ लो। यहाँ पे सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में आप सभी की प्रस्तावित डेट है, ऑफिशियली बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएगी। उम्मीद है कि 9 या 10 तारीख से, 9 या 10 दिसंबर से आपका फिजिकल हो सकता है। 100% अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। इस डेट के लिए भी मैंने आपको बोला था, आरटीआई की इंफॉर्मेशन आई थी, उसमें भी ये था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 में फिजिकल हो सकता है। उसकी डेट 5 दिसंबर प्रस्तावित थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि वो टेंटेटिव डेट है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। हायर अथॉरिटी को ये डेट दी गई है कि 5 दिसंबर से हम फिजिकल कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन आफ्टर अप्रूवल ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो ये जो भर्ती करवाता है, भर्ती करवाने का जो जिम्मा होता है वो होता है रिक्रूटमेंट सेल का। और रिक्रूटमेंट सेल अपने जो हायर अथॉरिटी जो भी होगा वो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई इस तरीके से हमने ये शेड्यूल बनाया है। और जब हायर अथॉरिटी का अप्रूवल मिल जाएगा कि हाँ आप करवा सकते हो, इस डेट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट सेल का काम अलग है और यहाँ पे काम अलग है। और रिक्रूटमेंट सेल जब क्या है कि यहाँ पे लिमिटेड एम्प्लॉयज रहते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिजिकल होंगे, तो सभी सेंटर्स बिजी रहेंगे, सभी सेंटर पे ये पूरा प्रोसेस होना है और सभी सेंटर पे रहेंगे। साथ ही में यहाँ पे मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय को, यानी बहुत सारे जो बीएसएफ के कर्मी हैं उन्हें ड्यूटी पे लगाया जाता है। तो इसी की वजह से रिक्रूटमेंट सेल पहले हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है कि इस टाइम मैन पावर अवेलेबल रहेगी नहीं रहेगी, और सारी चीजें ऊपर से ठीक है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग क्लियरेंस मिलने के बाद आपका जो फिजिकल प्रोसेस वगैरह होता है वो हो जाता है स्टार्ट। तो अभी उम्मीद यही है कि सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका स्टार्ट हो सकता है। 100% कंफर्म डेट अभी भी नहीं आई है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। और जब आपकी 100% क्लियर डेट हो जाएगी, उसके रिसेंटली आप ये समझिएगा कि जस्ट बाद आपको 1 से 2 दिन में आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगी। और अब तक अगर कंफर्म डेट हो चुकी होती तो ऑफिशियल भी अनाउंस हो चुकी होती, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बीएसएफ भाई उसे रख के बैठेगा, बीएसएफ के पास अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई, दैट्स व्हाई उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। बट डेट डिक्लेयर होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। होपफुली जो भी बच्चे बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो भाई मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा, जितने बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं करिए, क्योंकि बढ़िया पोस्ट है। और मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूँ कि इन पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। जितने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, हर एक फेज की अच्छे तरीके से तैयारी करो। फिजिकल प्रोसेस या आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, इसमें ये होता ही है कि कभी 10-20 दिन जल्दी हो गया, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और जो भी होगा वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हमें अपने एंड का जो काम है, यानी कि जो पढ़ना है, तैयारी करनी है, वो कंप्लीट करके रखनी है, ताकि कभी भी जरूरत पड़े भाई उठ के चल दो और आराम से अपना फिजिकल वगैरह क्वालिफाई करके आ जाओ। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।